जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी के साथ साथ एनपीएस और यूपीएस से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली, उनका दोस्तों 2 गुना तक फायदा होने वाला है 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से। और इस पर दोस्तों सरकार पर भी 2 लाख करोड़ तक का दोस्तों अतिरिक्त भार पड़ सकता है। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल पर यह एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। 8th पे कमीशन वाई हायर फिटमेंट फैक्टर कुड रेज सेंट्रल्स एनपीएस एंड यूपीएस बर्डन। तो यहाँ पर दोस्तों कई चीज़ें लिखी गई हैं, मैं इसको आपको आसानी से हिंदी में लेकर के चलता हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आए। तो दोस्तों इस आर्टिकल में जो लिखा गया है वह लिखा गया है कि 8वीं वेतन आयोग उच्च फिटमेंट फैक्टर से केंद्र पर एनपीएस और यूपीएस का बोझ क्यों बढ़ेगा, किस प्रकार से जो यूपीएस और एनपीएस के तहत जो सैलरी ले रहे हैं, पेंशन लेंगे, उनका किस प्रकार से फ़ायदा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुमान है कि 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है दोस्तों तो केवल सैलरी नहीं बढ़ेगी, केवल पेंशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि दोस्तों इसका प्रभाव चैलेंज है सरकार के सामने कि उन्होंने सैलरी तो बढ़ाएंगे ही, फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आपको पता ही है एनपीएस और यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है, वो सरकार का कंट्रीब्यूशन भी दुगना होने वाला है दोस्तों। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे न सिर्फ वेतन खर्च बढ़ता है बल्कि एनपीएस और यूपीएस में सरकार के योगदान में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझिए दोस्तों। अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है, एनपीएस में सरकार कर्मचारी अपना 10% का योगदान देते हैं और 14% का योगदान कंट्रीब्यूशन देती है दोस्तों वहाँ पर गवर्नमेंट। यूपीएस में क्या है दोस्तों, सरकार का योगदान 18.5% का है। और ऐसे में हर महीने करीब जो है एनपीएस के तहत 3000 करोड़ का योगदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 2 के आसपास भी रखा जाए, अब 2 के आसपास भी किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए आप इस चीज़ को समझिए, अभी जो है 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी ले रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में दोस्तों जो अभी फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, मैं आपको बताऊं 100 हमने बेसिक को मान लिया, 60% आपको डीए मिल रहा है, तो 160, इसका मतलब हुआ दोस्तों 1.6 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी आप 1 जनवरी 2026 से ले रहे हैं, वो भी 7वें वेतन आयोग के तहत। मतलब अगर 8वें में जाएंगे तो 1.6 तो ऑलरेडी बना ही हुआ है दोस्तों। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग में 25% वृद्धि भी करती है दोस्तों सरकार, अब ये 25 में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 30 भी हो सकता है, 40 भी, 50 भी हो सकता है, वो तो आगे देखने वाली बात है। जब पे कमीशन रेकमेंड करेगा सरकार, उसको अप्रूव करेगी तभी जाके ये क्लियर है। लेकिन हम लगा रहे हैं एक अनुमानतः कि 25% भी अगर हाइक करती है तो 1.6 का तो अभी फिटमेंट फैक्टर है ही, 25% हमने बढ़ाया तो 0.4, यानी कि 1.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 2 का फिटमेंट फैक्टर आपका दोस्तों बन जाता है। अब 2 का बन जाता है तो जो अभी 18,000 की मिनिमम सैलरी मिल रही है वो आपकी हो जाएगी 36,000 रुपये। तो ऐसे में दोस्तों फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का 14% एनपीएस में, 18.5% यूपीएस में है, तो इसका सीधा असर एनपीएस में तो आप देख रहे हैं मैं मिनिमम बेसिक ले रहा हूँ 18,000 कि अभी 14% के हिसाब से इनके उसमें वो 2,520 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर रही सरकार। लेकिन 2 का फिटमेंट फैक्टर होते ही 18 का जब 36 हो जाएगा तो ठीक इसका दुगना दोस्तों 5,040 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। और जो यूपीएस है दोस्तों उसमें 18.5%, अभी अगर 18,000 पे जो है 3,330 का कंट्रीब्यूशन दे रही है तो यहाँ पर 6,660 पर मंथ का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा दुगना देना पड़ेगा। और इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा दोस्तों, सरकार पर भी पड़ेगा और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। देखिए सरकार पर तो इस प्रकार से पड़ेगा कि सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा, और जो 2 लाख करोड़ के एडिशनल खर्चे की बात चल रही है वो इसीलिए चल रही है दोस्तों जो पब्लिश किया गया है। अब कर्मचारियों पर कैसे पड़ेगा,
अब जितना ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी, आपको पता होना चाहिए कि एनपीएस के तहत आपको पेंशन कैसे मिलती है। जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो आपका जो कॉर्पस होता है, पूरा अमाउंट जो जमा रहता है उसका 60% तक आप विड्रॉल कर लेते हैं एक मुश्त, ठीक है। 40% होता है आपका एनओटी में चला जाता है, मार्केट के हिसाब से जो है उस 40% से आपको पेंशन मिलती है, वो उस पर डिपेंड करती है। और उसी प्रकार से अब यूपीएस में तो दोस्तों एक निश्चित मासिक पेंशन कर दी गई है, लम सम हर महीने 6, आपको पता है, इसका रूलिंग मैं अलग से डिस्क्राइब अभी नहीं करूंगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बड़ी रहेंगी दोस्तों, कॉर्पस आपका जितना बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन तो आपका भी होता है, सरकार का भी होता है, दोनों का होता है, तो कॉर्पस जितना ज़्यादा बड़ा होगा दोस्तों, तो आप उसमें से 60% जो निकालेंगे, एक तो वो आपको ज़्यादा बड़ी राशि में मिलेगा, बाकी जो 40% रहेगा वो भी बड़ी अमाउंट रहेगी। तो अगर ये आपका एनओटी में भी बड़ा अमाउंट है तो दोस्तों पेंशन भी आपको उस हिसाब से बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को जो संभावित फायदे होंगे आप इसको देख लीजिए। एक तो उनकी बेसिक सैलरी तो बढ़ ही जाएगी दोस्तों, दूसरा पेंशन कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन में कर्मचारी भी करेंगे, ठीक है, और मतलब डीए प्रतिशत के आधार पर होता है, और बेसिक बढ़ने पर सरकार का योगदान भी बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया, जिससे कि रिटायरमेंट कॉर्पस आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कर्मचारी का एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, बिल्कुल आपका भी बढ़ेगा, सरकार का भी बढ़ेगा, तो भैया आपका कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। और जिससे अधिक लंबे समय में दोस्तों आपको संभावित ज़्यादा रिटर्न इसके मिल सकते हैं। और यूपीएस में भी जो है एश्योर्ड पेंशन का आधार बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएस में आपको पता है गारंटीड पेंशन है, अंतिम वेतन से जुड़ी होती है। यदि अंतिम बेसिक अधिक होगी आपकी तो भविष्य की पेंशन भी आपकी अधिक हो सकती है। बाकी इसके अलावा जो ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब आपकी बेसिक से जुड़ा होता है, क्योंकि ये मामले अंतिम वेतन से जुड़े होते हैं। डीए, एचआरए, टीए जैसे कई भत्तों में बढ़ोतरी, बेसिक पे बढ़ने का असर अन्य, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपको मतलब 8वें वेतन आयोग के जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उसका सीधा असर न केवल सैलरी पेंशन बल्कि आपके रिटायरमेंट जो कॉर्पस है उस पर भी बढ़ने वाला है। खास करके उनकी बात कर रहा हूँ मैं, एनपीएस और यूपीएस की। तो आपको पता ही अभी न्यूनतम 18,000 है दोस्तों। 8वें फिटमेंट फैक्टर से 3 चीज़ें तुरंत प्रभावित होंगी, वेतन, पेंशन और योगदान, तीनों में बड़ा खर्चा आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। तो सरकार के लिए दोस्तों यह होगा चुनौतीपूर्ण, ठीक है, वित्तीय रूप से। और ये भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, यह विश्लेषण पेंशन एक्सपर्ट के नज़रिए के आधार पर है। अंतिम फैसला तो आयोग के सिफारिशों और सरकार पर ही निर्भर है दोस्तों। अभी तक जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं आई तो ये डिस्क्लेमर भी आप वीडियो का यही समझ लीजिए दोस्तों। अंतिम जो रिपोर्ट है जो आएगी 8वें वेतन के, ये सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करेगी। यह एक विश्लेषण वीडियो है दोस्तों, जो कि आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके ऊपर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।